हे गाइस, आज हम लोग यूपीएसआई का 2017 प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? आंसर होगा शौरसेनी। गौ शब्द का वचन बताइए। एक वचन। उत्साह वास्तव में किसकी मिली जुली अनुभूति है? कर्म और मन की। और ये कहा किसने था? शुक्ल जी ने। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? गढ़ जीत लेना। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि जन। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, तो इसका मुहावरा क्या होगा? भलाई पर भी दुष्टता। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। इसका आंसर होगा सामान्य भविष्य काल। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? देश। देश हमारा क्या है? पुल्लिंग। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? जहाँ पर एक शब्द एक या अधिक से बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई गई है क्योंकि ये अमरूद कहाँ है? इलाहाबाद में। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए, तो अभिराम। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी जाती है? फणीश्वर रेणु को। बीजक के रचनाकार? कबीर। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द? मुक्ति। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंद फूल कदम की डाल। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार। संयोग में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन सा है? तो इसमें सही आंसर है आपका सम धन योग, सी नंबर। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। बादल नीर, ये आपका अनुपयुक्त है क्योंकि नीर मीन्स पानी होता है, बादल नहीं। और नीरद मीन्स होता है आपका बादल। आँख खोल देखो तो ना घन है और ना घनश्याम। इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो आंसर नंबर इसका होगा शी। 22 नंबर है आपका। ऊषा उदास आती है। ऊषा यानी शायम, ये ऊषा उदास आती है। ऊषा मीन्स होता है सुबह, तो यहाँ सुबह का वर्णन किया गया है। यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर प्रकृति का वर्णन किसी मानव के तरीके किया जाए तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक की। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ये आपका सही वाक्य होगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानना है। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, ये सब सही है आपका। यहाँ पर आपका अशुद्ध है पिता ने मेरे से कहा, यहाँ पर पिता जी ने मुझसे कहा होगा सही। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो वहाँ आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? लक्ष्मण का। सौमित्र किसको बोला गया है? लक्ष्मण जी को। अब आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापारी के नज़रिए से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी। विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? विज्ञापन के द्वारा, क्योंकि लाभ किसको हो रहा है? व्यापारियों को। और मूल्य किससे निकाला जाता है विज्ञापन का? उपभोक्ताओं से। विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? व्यापारियों के लिए। आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का, क्योंकि यहाँ पर जोर किस पर दिया गया है? विज्ञापन पर। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? विश्रामपुर का संत। मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति पूर्ण करें, इसमें है आंसर होगा डी। उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के 252 की वैष्णव की वार्ता, इसमें आंसर होगा आपका 52। सिक्का जमाना मीन्स होता है प्रभाव स्थापित करना।
विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण। निम्न में कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? मधुकरी। हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, इसमें आपको भावी का विलोम शब्द बताना है तो अतीत। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द या कथन अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है, हमें कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है, सारे सही हैं, आपका गलत है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, जमेगी यहाँ पर गलत है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? भगवान। आपकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको कमेंट में देंगे। धन्यवाद।